हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग ज़ॉम्बीज़। जैसे कि हमारा 1 फरवरी को मेंस का एग्ज़ाम है, बट आई थॉट दैट मेंस का एग्ज़ाम हमारा नेक्स्ट हो या ना हो, डेली मेंस का एक मॉक तो कंपलसरी करना ही। जैसे प्री का हम डेली एक मॉक लगाते ही हैं, वैसे अब मेंस का डेली एक मॉक लगाएंगे और प्री का एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से स्टार्ट करूँगी इस बार में। आज का मैं पहला मॉक आपको बता देती हूँ। मैंने अपना पहला मॉक लगाया है ये, और कट ऑफ मेरा नहीं हुआ है क्लियर। 76 कट ऑफ गया है मेरा, 71 आए हैं। परसेंटाइल 62.22% रही है। गलत बहुत ज़्यादा हो गए, 34 इनकरेक्ट हो गए। देख लेते हैं कहाँ कितने हुए हैं। जो रीजनिंग है उसमें 21 करेक्ट, 3 इनकरेक्ट हो गए। रीजनिंग में तो नहीं होना चाहिए था, देखते हैं कहाँ गलती करी। कंप्यूटर में 28 करेक्ट, 10 इनकरेक्ट। जनरल अवेयरनेस तो पता नहीं कितना ही पढ़ लूँ मैं, फिर भी मुझे समझ नहीं आता है। तो इंग्लिश में भी बिल्कुल ब्लैंक चल रहा है। क्वांट में भी आज कम ही हुए हैं मेरे से। चलिए इसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि हमने किस सब्जेक्ट में कहाँ पर कितनी गलती करी और क्यों हुई है हमसे गलतियाँ। ओ, यहाँ इस टॉपिक में क्यों गलती हो गई है। अच्छा, यहाँ हम समझते हैं इसको कि हमसे क्यों गलती हुई है। यहाँ पर इनने जो कॉन्सेप्ट दिया है पता है, ये है कि यदि 3 आपके जो सिंबल है अगर वो आ जाते हैं ऑपोजिट ये यहाँ पर, तो आइदर रो का केस बनता है, जबकि एक सिंगल ऐसे रो हो। बिल्कुल सही है ये वाला। इसमें मैंने आई थिंक यही पढ़ा था, सर ने ये पढ़ाया था। 3 अपोजिट बन गए, ठीक है। उसके बाद ये तो चलो मैं सॉल्व करूँगी फिर बिल्कुल बैठ के अभी। अच्छा, ये यहाँ पर क्या हो गया है कि ये मिस्टेक हो गई हमसे यहाँ पर। इसमें दोनों ही फॉलो करेंगे, ओके। और इसमें भी माइनर मिस्टेक हुई होगी पक्का मेरे से कुछ तो। आज ये वाला मेरे से छूट गया आई थिंक, वरना ये जो हमारा टाइम को इंडिकेट करता है, ये इजी पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये टाइम का मेरे पास इसमें इशू नहीं, टाइम का नहीं इसमें। हाँ, यहाँ पर जो इसमें टाइम बता रहा था उससे मेरा मैच नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसमें, मुझे लगा कि नहीं मेरे से गलत हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको स्किप ही कर दिया कि नहीं, इसको फिर स्किप करना ही सही रहेगा। और ये पज़ल थी जो कि मैंने नहीं उठाई थी। अच्छा ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में तो कौन सा गलत हुआ है हमसे कि विच सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एम एस वर्ड होता है। लाइनेक्स, विंडो, बायोस, कंप्यूटर। अच्छा, लाइनेक्स जो होता है ओपन सोर्स वो होता है ना। हाँ, बायोस रोम में स्टोर होता है। मैं साथ साथ आपको एक एक पॉइंट बताती जाऊंगी, ठीक है। जैसे कंपाइलर जो होता है, ये जो कोड होता है हमारा सोर्स कोड, उसको एक साथ क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है हमारा, वो लाइन बाय लाइन करता है। अच्छा, विंडो किसका है। ये सॉफ्टवेयर है ना। विंडो किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आई थिंक, ओपन। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। जहाँ जहाँ गलत होगा हम वहाँ कोशिश करेंगे उसको सीखने की। विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट। तो एस एस डी जो होती है उसका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। एस एस डी यूज़ करती है फ्लैश मेमोरी एंड हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। ओके, तो एस एस डी यूज़ करती है फ्लैश मेमोरी और इसका कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। अच्छा, जो सी डी डिस्को होती है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। इसकी कैपेसिटी होती है 750 से 850 के बीच में हम ले सकते हैं, एम बी में होती है हमेशा, ठीक है। और जो डीवीडी होता है डिजिटल वीडियो डिस्क आई थिंक। देन कहाँ गलती करी हमने, यहाँ पर एक सिक्योर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू एक्सेस एन अकाउंट इज कॉल्ड पासवर्ड। ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सिली मिस्टेक थी ये वाली। तो एक नेटवर्क
security, sorry, a network security system that monitor traffic for suspicious activities known as, जो मॉनिटर करता है एक नेटवर्क सिस्टम, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास जो मॉनिटर करता है ट्रैफिक को फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी, इसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। एक इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम आइडेंटिफाइज किया जाता है पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड अलर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स को। ओके, द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन, हाँ सॉरी सॉरी, ये मैंने आज शाम को ही पढ़ा है जब सर ने पढ़ाया था कि इंटरनेट जो होता है हमारा वो वैन का एग्जाम्पल होता है, और जो ये पेन है ना ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हमारा वाईफाई हो गया, आई थिंक ये पेन का एग्जाम्पल होता है। हमारा ब्लूटूथ जो होता है वो पेन का एग्जाम्पल होता है। और लेन जो होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं सिटी में जो नेटवर्क होता है वो लेन होता है हमारा, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है हमारा वो इंटरनेट इसमें एग्जाम्पल है। उसके बाद द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस, इसको क्या कहा जाता है, मैक एड्रेस कहा जाता है। किसी नेटवर्क डिवाइस के फिजिकल एड्रेस को क्या कहा जाता है, मैक एड्रेस कहा जाता है। तो किसी नेटवर्क डिवाइस के फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहा जाता है। मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस कर दिया था जो कि हमारा रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये कन्वर्ट करता है डोमेन नेम्स को इनटू आईपी एड्रेसेस हमारे पास। तो डोमेन नेम सिस्टम जो होता है ये कन्वर्ट करता है डोमेन नेम्स को इनटू आईपी एड्रेस में, ठीक है। ये डन, ये हमारा सही निकला था। इसको मैं अभी स्किप कर देती हूँ, स्किपिंग इज नॉट एन ऑप्शन। द ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हम ओएस का ओपन सोर्स भी होता है, बट ओपन सोर्स यहाँ पर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। कंपोनेंट जो कि डिसाइड करता है विच प्रोसेस गेट द सीपीयू इज कॉल्ड स्केड्यूलर। स्केड्यूलर सिलेक्ट करता है प्रोसेस को फ्रॉम द रेडी क्वे एंड अलोकेट करता है सीपीयू टाइम टू देम। क्या ही बोलते हैं भगवान, कंप्यूटर तो दिमाग में जाता भी नहीं है। अच्छा, ये क्या है, द प्रोग्राम दैट लोड द ओएस इनटू मेमोरी ड्यूरिंग स्टार्टअप इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ओके, जो प्रोग्राम है वो जब स्टार्टअप जो होता है ड्यूरिंग मेमोरी, जो प्रोग्राम है लोड करता है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में के अंदर ड्यूरिंग, कब, जब स्टार्टअप होता है, उसको स्टार्ट किया जाता है कंप्यूटर को, उसको क्या कहा जाता है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नेल। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था कर्नेल का। तो USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियस बस। एक होता है UPS, उसका मतलब क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। द सेट ऑफ वायर्स यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन CPU मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट है, इसका मतलब डिवाइसेस इज कॉल्ड बस कहा जाता है उसको। एक सेट ऑफ वायर्स का सेट जिसका यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, किसके बीच में, CPU मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, उसको क्या कहा जाता है, बस कहा जाता है, बस। अच्छा, ये भी गलत हो गया। द component that manages communication between CPU memory and peripheral devices on a motherboard। अच्छा, उसको क्या कहा जाता है, चिपसेट कहा जाता है, ओके। मदरबोर्ड पर जो डिवाइसेस लगी होती है, जैसे कि हमारा CPU हो गया, मेमोरी हो गया, पेरिफेरल, उनको उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए
जो एक कंपोनेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको चिप सेट कहा जाता है। ठीक है। द ट्रूथ टेबल ऑफ अ नॉट गेट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट। ठीक है। उसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल जिसका यूज़ किया जाता है रिट्रीव ईमेल बट डज नॉट रिमूव देम फ्रॉम द सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट। IMAP। अच्छा, जो IMAP होता है ना, ये क्या करता है, हमारे सर्वर पर यदि या ईमेल पर यदि हमारी ये कोई सा मेल आ रहा है तो ये विदाउट उसको डाउनलोडिंग करे हमें शो कर देता है, वो IMAP होता है। POP3 क्या होता है, जो डाउनलोड करने के बाद आपको रीड करने की परमिशन देता है। अच्छा ठीक है। इंग्लिश में तो पता नहीं मैंने क्या ही करा है। नहीं नहीं, ये तो जनरल अवेयरनेस है हमारी। जनरल अवेयरनेस तो आप आपके हिसाब से कर लेंगे, इंग्लिश में भी देख लेंगे। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मैं पूरा इसका वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू, बाय बाय गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।